हेलो गाइस। अब हम देख रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के एक वेरी इंपॉर्टेंट सम। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हमें सम्स क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग शेप में हमेशा मिलते हैं। कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और सम सॉल्व करना होता है। कभी हमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और ओपनिंग बैलेंस शीट ना होकर सिर्फ उसकी कुछ डिटेल्स दी होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 3-4 साल के पेंडिंग अरियर्स को किस तरह से इंटर किया जाएगा, बैलेंस शीट की डिटेल्स आपके पास है ओपनिंग बैलेंस शीट की, बट आपके पास कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं है, वो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैपिटलाइज अमाउंट हो रहा है, डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया उसे किस तरह से एंट्री करना है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी इसके अंदर इंक्लूड है और कुछ स्टॉक्स की एंट्रीज है जहां पर एक स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा में तो वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल की एंट्रीज किस तरह से की गई है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, क्योंकि बैलेंस शीट की जो एंट्रीज आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनानी होगी जिससे आप कैपिटल फंड का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल फंड का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे, किन चीज़ों को आपको एक्सक्लूड करना है और किन चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहे हो वो किस वजह से, क्या रीजन है जो आपको ये सब चीजें एक्सक्लूड करनी पड़ी, ये सारी चीजें डिटेल में इन डेप्थ आप देखेंगे इस सम में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट सम है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ परनिल स्पोर्ट्स क्लब पुणे। परनिल स्पोर्ट्स क्लब पुणे का ये सम है जिनके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दी गई है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अर्थात सिंपली कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह होता है जहां पर रिसिप्ट साइड में आपको कहां कहां से पैसे आए हैं और पेमेंट साइड में आपका कहां कहां पैसा गया है वो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। सो क्या क्या एंट्रीज करनी है क्या नहीं करनी, सो आप मेरे साथ मार्किंग करते रहिए जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, पहला एंट्री जो है रिसिप्ट साइड में डेबिट साइड में वो दी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ये वो बैलेंस है जो हमारे पास ओपनिंग में है। सो मैंने आपको बताया इसे हम कैश एंड बैंक बैलेंस के अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये कैश एंड बैंक यानी कैश का ओपनिंग बैलेंस है और कैश का ओपनिंग बैलेंस यानी कैश इन हैंड जो हमारे पास लास्ट ईयर होगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो गया। टू सब्सक्रिप्शन, 3 डिफरेंट अमाउंट दी हुई है। क्या इसका ट्रांजेक्शन होगा और किस तरह से इंक्रीज होगी ये हम देखते हैं। 2016-17 का सब्सक्रिप्शन हमें आया है 2000 रुपीज़, 2017-18 का सब्सक्रिप्शन हमें आया है 3000 रुपीज़ और 2018-19 के लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000। टोटल 75,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है जिसमें से 16-17 का 2000 है, 17-18 का 3000 है और 18-19 का 70,000 है। हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2019 यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर है 2018-19। ठीक है, और 2018-19 हमारा अकाउंटिंग ईयर है तो 18-19 के जो अमाउंट है उसी को हम सिंपली लेंगे बैलेंस शीट में और उसी 2018-19 के अमाउंट को हम लोग लेंगे इनकम साइड में। जितने भी अदर अमाउंट्स है अगर वो इंक्लूड करके हमें सिर्फ एक सिंगल अमाउंट यहाँ पर होता तो हमें इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती थी, बट ये एंट्रीज अलग अलग करके ऑलरेडी दी हुई है। तो 16-17 एंड 17-18 का अमाउंट से हमें यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एंट्रीज मेंशन नहीं करनी है गाइस, बट ये अमाउंट यहाँ पर दिया गया अलग अलग। तो इसकी आगे क्या यूज है ये मैं आपको सम सॉल्व करते हुए बताऊंगा। टू डोनेशन 15,000 रुपीज़ दिया है, डोनेशन हमारे लिए इनकम है, 15,000 इनकम साइड में हम एंट्री करेंगे। इंट्रेंस फीस 1700 हमें दिया हुआ है, ये भी हमारे लिए इनकम है, इनकम साइड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आगे ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन्ड है, रिवेन्यू 17,000 रुपीज़। सो रिवेन्यू नेचर में है इसलिए हम इनकम साइड एंट्री करेंगे। अगर रिवेन्यू वर्ड यहाँ पर नहीं होता तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में होती थी। और टूर्नामेंट रिसीव बताया 60,000। सो स्पोर्ट्स क्लब है, इन्होंने कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ जिससे इनको इनकम हुई है 60,000 रुपीज़। सो टूर्नामेंट रेगुलरली स्पोर्ट्स क्लब वाले करते ही है अरेंज। सो इस तरह के टूर्नामेंट्स की जो भी रिसिप्ट होती है वो रेवेन्यू नेचर की होती है, तो हम लोग इसको इनकम में एंट्री करेंगे। इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया हुआ है वो देखेंगे गाइज हम लोग। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड 32,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ हमने कभी भी दिया होता है वो हमारे लिए इनकम हो जाती है क्योंकि हम बैंक से एडिशनली अमाउंट कभी विड्रॉ करते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बट यहाँ पे ब्रैकेट में लिया हुआ है रीपेड यानी लास्ट ईयर हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा जिसे हमने रीपेमेंट किया है इस बार। सो ये भी लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन है, इसे इस साल इंक्लूड नहीं करना है, बट इसका यूज कैसे होगा तो हमें देखना होगा कि लास्ट ईयर हमने कितना बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था और कितना रीपेमेंट किया है। अगर रीपेमेंट करने के बाद भी हमारे पास कुछ अगर अमाउंट पेंडिंग हो रहा है यानी उतना बैंक ओवरड्राफ्ट अभी भी पेंडिंग है
सो ऐसी सिचुएशन में हम जितना अमाउंट पेंडिंग है उसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। हम देखेंगे आगे कि हमने कितना बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है और कितना रिपेमेंट किया है। यहाँ पर अभी रिपेमेंट का अमाउंट 32,000 है, ठीक है। सैलरीज 10,000 रुपीज बताया है, जो कि हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000, म्यूनिसिपल टैक्सेस 2,700, दोनों भी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। आगे है गाइस परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 50,000 रुपीज। स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है, ऐसे में जहां स्पोर्ट्स मटेरियल आता है तो हमारे लिए असेट्स होता है, बट यहाँ पर परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्पेशली मेंशन किया गया, तो ऐसे में हमें देखना होगा क्या हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्या हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर हमारे पास किसी भी असेट्स जो कि रेगुलर यूज वाला है, अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक्स हो गई रेगुलर यूज, स्टेशनरी हो गई, वैसे ही यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स मटेरियल रेगुलर यूज के आइटम्स हो गए। तो ये रेगुलर यूज का आइटम है, तो अगर इसका परचेसेस यहाँ दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ऐसे में हम ये सारी चीजों को यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड में एंट्री करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये करने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है दैट फिगर विल बी कम टू द असेट साइड। ओके, सो इसलिए ये अभी यूज होगा इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड में, जहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक में हम परचेसेस ऐड करेंगे। इसके बाद हमें बताया गया जनरल एक्सपेंसेस 500, बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3,000, रिपेयर्स टू ग्राउंड 500, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000। सभी के आगे एक्सपेंसेस वर्ड यूज हुआ है, ग्राउंड के रिपेयर के लिए भी अगर जो एक्सपेंस हुआ है तो वो भी एक्सपेंडिचर है। ये सारे एक्सपेंसेस है जिसे हम एक्सपेंडिचर साइड में एंट्री करेंगे। इसके बाद बाय बैलेंसेस कैरीड डाउन बताया गया, हमें दो बैलेंसेस बताए हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड 7,000, कैश एट बैंक 14,000, दोनों भी क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की, ठीक है। इसके पास क्या बताया, एंट्रीज देखेंगे हम लोग। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। गाइस देखिए स्पेशली मेंशन है कि बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन रिसीव हुआ है 50%। सो डोनेशन का अमाउंट जो भी होगा उसमें से 50% हम लोग माइनस करेंगे और उसे कैपिटल फंड में ऐड, बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, क्योंकि वो बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बिल्डिंग फंड पे एक एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है और दूसरी एंट्री डोनेशन पे है, तो डोनेशन के लिए यहाँ पर हम एक मार्किंग करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस 70% जो है वो कैपिटलाइज हो रही है। सो एंट्रेंस फीस पे भी एक एडजस्टमेंट है। एंट्रेंस फीस में से हम लोग 70% अमाउंट माइनस करेंगे एंड बचे हुए अमाउंट को 70% अमाउंट माइनस करेंगे और 70% अमाउंट हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, यानी कैपिटल फंड में उसको ऐड करेंगे गाइस। सो इसके ऊपर भी हमें एक एडजस्टमेंट करना है, तो इसके लिए भी हम लोग एक मार्किंग करके रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बताया है सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 and ₹1,000 for the year 2017-18 are still in arrears। 2016-17 का सब्सक्रिप्शन और 17-18 का अभी भी कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट पेंडिंग है। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में देखा था कि हमें 16-17 एंड 17-18 का कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है, उसके बाद भी कुछ अमाउंट पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है। सो ये एंट्री जाएगी असेट साइड में क्योंकि पैसा आना बाकी है। और ये एंट्री अगर हमें यहाँ एडजस्टमेंट में नहीं दी होती है तो भी हमें करनी होती है। वो क्यों करनी होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी होती है या फिर हमें सम में बताया रहता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 16-17 का इतना है, 17-18 का इतना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी बताया है। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ये बताया रिसिप्ट साइड में कि सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ 500 रुपीज और आउटस्टैंडिंग हमारा था 1,000 रुपए 2016-17 का, अगर 500 आउटस्टैंडिंग है अभी भी और हमें 1,000 रुपए रिसीव हुआ है और पिछले साल अगर 2,000 पेंडिंग था तो वो अमाउंट हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी भी कितना आना बाकी है। तो इसी तरह यहाँ एडजस्टमेंट में बताया है कि 500 फॉर 2016-17, 1,000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स, यानी अभी भी आना बाकी है। इसके बाद बताया फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1/4/2018। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला एडजस्टमेंट ये है क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि ये डिटेल्स 1 अप्रैल 2018 की है। अब हमें देखना है कि 1 अप्रैल 2018 यानी कि बैलेंस ओपनिंग डेट, अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग डेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है वो सारे यहाँ दिए हुए 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग बैलेंसेस। तो ये सब चीज़ें यूज होगी हमारी बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी होगी क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं है। ऐसे में ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना के कैपिटल फंड का अमाउंट रेज करेंगे। साथ में लास्ट ईयर बैलेंस शीट में क्या क्या असेट्स दिख रहे थे
उसमें से कौन से असेट्स फिक्स्ड है, तो फिक्स असेट्स में चेंजेस नहीं होते, वो हमें सीधे इस साल के असेट्स बैलेंस शीट में असेट्स में ट्रांसफर करने हैं। और कौन से असेट्स वेरिएबल है और उसमें क्या क्या वेरिएशन हुए हैं, वो सारी चीजें इन डिटेल हमें देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली उनकी एंट्रीज हमें इस साल की बैलेंस शीट में करनी है। और उसमें से कुछ आइटम्स, कुछ अगर ऐसे एंट्रीज है जिनके इफेक्ट अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर भी हो रहे हैं, तो उनके इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से किए जाएंगे और क्या क्या एंट्रीज हम करेंगे, ये हम लोग देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले आया है बिल्डिंग फंड। मैंने आपको पहले ही बताया फंड वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ये लायबिलिटीज साइड में जाएगा। 47,000 हम लोग लायबिलिटीज साइड में एंट्री करेंगे। जो भी एंट्रीज यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग बैलेंसेस में दी जाती है, इनके दो एंट्री हमें हमेशा करनी है। जैसे बिल्डिंग फंड है 47,000, तो ओपनिंग बैलेंस में इसकी एंट्री होगी, यहाँ पर हम लोग एक एंट्री इसकी लेंगे, बट यहाँ पर हम प्लेस छोड़ेंगे क्योंकि हमको पता है डोनेशन 50% जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए, यानी बिल्डिंग फंड में हमें एक एंट्री भी, एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 मेंशन है। सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है एक एज अ वर्किंग नोट पार्ट, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड नहीं है, और सारी एंट्रीज यहाँ पर करनी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, 32,000 हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके बाद हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड हुआ है, सो कितना बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिया है, जैसे 32,000 लिया यहाँ पे हमें मेंशन है, तो 32,000 लिया और रीपेमेंट हमने कितना किया है, तो 32,000 रीपेमेंट किया है। सो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर लायबिलिटीज साइड में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। और एल्स यू कैन डू वन थिंग कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया सारे ओपनिंग बैलेंसेस है, उसमें से जितनी लायबिलिटीज फिक्स्ड है और जितनी असेट्स फिक्स्ड है उनकी एंट्री यहाँ होनी ही है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, राइट, जो 31 मार्च 2019 को क्लोज हो रही है उसमें एंट्री करनी ही है। बट अगर इस तरह से आप करते हैं कि इसकी सारी ओपनिंग एंट्रीज यहाँ पे आप लेकर भी उसके एडजस्टमेंट करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 32,000 जो यहाँ पे है उसको मैं लायबिलिटीज साइड में ले लूंगा, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, और उसमें से माइनस कर दूंगा कि रीपेमेंट 32,000 और बैलेंस यहाँ पे नील आएगा 0। और एल्स आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ 32,000 का मैंने लास्ट ईयर लिया था बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका रीपेमेंट हो गया 32,000 जो हमें पेमेंट साइड में बताया है, तो कोई एंट्री हम नहीं पास करेंगे यहाँ पर। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बताया है लैंड 1,50,000 फिक्स असेट्स है, हम यहाँ पे ले लेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 बोला है, स्पोर्ट्स मटेरियल की एंट्री यहाँ पर करेंगे, बट यहाँ नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, ये रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि जो असेट्स लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, स्पोर्ट्स मटेरियल स्पेशली मेंशन किया गया, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 क्लोजिंग स्टॉक है, तो जो लास्ट ईयर का 30,000 क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेसेस था, यहाँ पर हम लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो यहाँ ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड परचेसेस, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की कोई डिटेल दी है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस करेंगे और वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे करंट ईयर के एसेट साइड में आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये वेरी इंपॉर्टेंट सम है नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए, जिस एक सम में आप पूरी एंट्रीज कवर करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें किस तरह नोट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सॉल्व करना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 एंड 17-18 इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन है, 2,500 फॉर 16-17 एंड 17-18 के लिए 4,000 रुपीज। सो गाइज लास्ट ईयर जब बैलेंस शीट क्लोज हो रही थी तब का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, जिसकी एंट्री हम असेट साइड में करेंगे। और इस इंट्रीज से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो इंट्रीज करंट ईयर में आ रही थी, जिसका डिटेल ऊपर मेंशन किया गया था 500 एंड 1,000, वो कैसे आया है। देखिए गाइस, मैं 16-17 की डिटेल सिर्फ मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कितना बताया, 16-17 में 2,500 रुपए। तो लास्ट ईयर जब क्लोज हो रहा था तब 2,500 पेंडिंग था 16-17 का, राइट। अभी 16-17 का कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, हम रिसीव साइड में देखेंगे 2,000 हमें रिसीव हुआ। अब 2,500 पेंडिंग था, 2,000 रिसीव हुआ, तो 500 आउटस्टैंडिंग हो गया। तो अगर इस तरह की डिटेल हमें नहीं मेंशन की एडजस्टमेंट में तो भी हमें करना है, बट हमें तो बताया थर्ड एडजस्टमेंट में 16-17 का 500 पेंडिंग है, बट ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करके देखना है क्या ये बराबर हो रहा है। तो ये बराबर है क्योंकि 2,500 आना बाकी था, 2,000 रिसीव हो गया, तो 500 स्टिल पेंडिंग। उसी तरह से 4,000 17-18 का आना बाकी था, 3,000 रिसीव हो गया, तो 1,000 स्टिल पेंडिंग है, यानी हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस देखिए फिफ्थ एडजस्टमेंट में वेरी क्लियरली मेंशन है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 8,000। सो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, हम लोग सब्सक्रिप्शन में इसे ऐड करेंगे और असेट साइड में बताएंगे। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 3 एंट्री हम लोग असेट साइड में करेंगे, 16-17, 17-18 और 18-19 जो हमारा करंट ईयर है उसकी, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज रुपीज 8,000। सो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है, कितना है। सो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम में से माइनस करेंगे और उसका सेकेंड एंट्री पास करेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। बट
और एक इन्फॉर्मेशन है ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5% पर एनम। सो डेप्रिसिएशन, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द डेप्रिसिएशन। सो सिंपली आपको क्या करना है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अमाउंट है उस पर 12.5% डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है कितना हो रहा है, और वो अमाउंट आप डेप्रिसिएशन एज अ माइनस करेंगे। सेकेंड एंट्री आपके लिए लॉस है, एक्सपेंडिचर है। सो डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी अमाउंट आता है आप एक्सपेंडिचर साइड में इसकी एंट्री करेंगे। सो वेरी इजीली, बहुत अच्छा समय, सारी एंट्रीज में कवर हो रही है। सो हम लोग पहले पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद आगे इसकी एंट्रीज करेंगे। सो मूव ऑन करते हैं। सो गाइज, दो तरीके हैं, या तो आप पहले सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंट्रीज करके कैरी ऑन करते हुए आगे जा सकते हैं, बट कुछ एंट्रीज मिसिंग होने का चांस हो जाता है। तो ऐसे सम कभी भी हमें रिसीव होते हैं, ऐसे सम कभी भी हमें पेपर्स में मिलते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो फॉर द बैलेंस शीट ऑफ ओपनिंग, यानी 1 अप्रैल 2018 की जो डिटेल दी गई है उन डिटेल के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की सारी इन्फॉर्मेशन जब हमें दी जाती है, उन इन्फॉर्मेशन को हम जब पुट करेंगे यहाँ पर, और वो इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद जब हम उस बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो एक बैलेंस बचेगा हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर जो लायबिलिटीज साइड में बचेगा वो होगा हमारा कैपिटल फंड, क्योंकि सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए जाएंगे। तो इस तरह के सम्स हम हमेशा करते आ रहे पहले भी, कि जब हम लेजर क्लोज करते तो हमें जो बैलेंस मिलता है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। उसी तरह हम बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस मिलेगा वो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिससे हम लेंगे इस बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज साइड में हम लोग मेंशन करेंगे, ठीक है। सो पहले क्या क्या चीजें हमें दी हुई है, तो वेरी फर्स्ट थिंग कैपिटल फंड के लिए एक प्लेस छोड़ेंगे, तो कैपिटल फंड, और यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख के रख रहा हूं बैलेंसिंग फिगर। यहां पर हमें वो अमाउंट मिलेगा जो हम क्लोज करने की बात करेंगे। अब देखिए क्या क्या दिया, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 47,000। सो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया 47,000 बिल्डिंग फंड है। इसमें डोनेशन का एक एडजस्टमेंट एंट्रीज है। गाइस, इसमें इनर आउटर कॉलम नहीं होता है कभी भी, जब भी आप बैलेंस शीट ओपनिंग साइड की बना रहे हैं तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में है 47,000। बट यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री है, तो यहाँ पर भी कैपिटल फंड के लिए प्लेस छोड़ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले ही बताई है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो तो आपके मार्क्स पूरे आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब बिल्डिंग फंड आया एंड 47,000 इस पे डोनेशन है जो 50% हमें रिसीव हुआ इसके लिए, इसलिए इससे हमने इस तरह सारे एडजस्टमेंट की जिस तरह दो एंट्री होती है उसी तरह हमें जो जो एंट्रीज यहाँ पर दी गई है सबकी दो एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सेकेंड है बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। क्या चीजें लायबिलिटीज है और क्या चीजें असेट्स है आपको बहुत अच्छे से पता है, जिस तरह हमने फॉर्मेट पढ़ते टाइम ध्यान से देखा भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होती है, 32,000 इसका अमाउंट है, और इसको हम यहां पर भी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया इस तरह की एंट्री करने के दो तरीके हैं। 32,000 आपको अमाउंट है एंड रीपेमेंट की एक एंट्री आई है, रीपेमेंट 32,000 हो रहा है, नील होने वाला है, इसलिए आप इसकी एंट्री यहाँ नहीं भी ले सकते हैं। बट मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का आपको एक वे बता रहा हूँ, जिससे किसी भी तरीके की कोई गलती आपसे नहीं होगी। इसके बाद बताया लैंड 1,50,000, कोई एडजस्टमेंट की एंट्री आपके पास नहीं है लैंड पे, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप एंट्री करेंगे 1,50,000। इसके बाद क्या बताया गाइस, देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस, फोर्थ एडजस्टमेंट में दिए हुए सारे स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, नो प्रॉब्लम, यहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग लिख लेंगे 30,000। बट ये क्लोजिंग बैलेंस है, 30,000 है, राइट, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्या करना है कि इसकी एंट्री तो हम तुरंत करके रखें क्योंकि बाद में हम भूल भी सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं लेनी क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग एक एंट्री कर लेते हैं, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, इसको इस तरह से अंडरलाइन करना है और यहां पर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 वो इस साल का हो गया ओपनिंग स्टॉक, राइट। इसमें परचेसेस ऐड करनी है और क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, इसलिए दो एडजस्टमेंट हो जाते हैं, दो एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ देना है। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग के साथ बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे।
इसके बाद दिया है देखिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1617 2500, यहाँ पर लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया 2016-17, ठीक है। कितना दिया 16-17 का 2500 ले लो। और इसके बाद क्या बताया है 4000 17-18 का है, सो 17-18 2017-18 4000 4000 आया, ठीक है गाइस। इस तरह से अब इसके दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा यहाँ पर, बट किस तरह से आएगा वही चीज़ हमें देखनी है। 16-17 का पेंडिंग है 2500 और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है 2000 रिसीव्ड। सो ये इंट्रीज सब्सक्रिप्शन की कभी भी पूरे फाइनलाइज होने के बाद ही करनी होती है, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले भी, सब्सक्रिप्शन के लिए सारी इंट्रीज पूरी तरह से देखने के बाद ही करनी होती है। तो सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ लिख के रखूंगा और ये अमाउंट यहाँ लिख के रखूंगा ताकि हम लोग इसे बाद में कंसिडर कर सके। 2016-17 एंड 17-18 2500 एंड ₹4000। सो ये यहाँ पर हमने मेंशन किया। इस तरह वर्किंग नोट हमेशा जब हम लोग मेंटेन करते रहेंगे तो वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑल, सो वी कैन मैनेज दिस। तो इसलिए मैंने ये एंट्री यहाँ पर करके रखी है। इस तरह से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट कवर कर दी है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एवरी टाइम ध्यान में रखनी है वो कि यहाँ पर सारी एंट्रीज तो कर दी, अब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, कैपिटल फंड का अमाउंट हमें मिल जाएगा वेरी इजीली। बट ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने स्टार्ट में देखा, सबसे पहली एंट्री क्या थी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, राइट। सो गाइस ओपनिंग बैलेंस, अब बताइए ओपनिंग बैलेंस कहाँ क्या होगा। सो ओपनिंग बैलेंस दिया था कैश इन हैंड का, राइट। सो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस जब हमें दिया जाएगा, सो हमें यहाँ पर कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस बताना होगा। तो जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया है रिसिप्ट साइड में, वो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। अब वो एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ले रहे हैं, उसकी एक ही एंट्री होती है। सो सिंगल एंट्री इसकी यहाँ पुट करेंगे 5000 और इसे क्लोज करेंगे तो हमें कैपिटल फंड का अमाउंट मिल जाएगा। सो इसे टोटल करना है हमें 30,000 5,000 4 5 4 9,000 39 150 एंड 39 189, so 191,500, right? It will be 191,500. So यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 191,500 एंड ये भी 191,500। और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचेगा 47 एंड 32 होता है 79,000 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें कैपिटल फंड का फिगर मिल जाएगा 1,12,500, 1,12,500। ये एक बैलेंसिंग फिगर है, मैं इसे इस तरह से मार्क कर देता हूँ। और ये आपका कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको मिला। सो वर्किंग नोट फॉर्मिंग पार्ट होता है बैलेंस शीट का, मैंने आपको हमेशा बताया है। तो इसीलिए कुछ चीज़ों की वर्किंग नोट बनानी कंपलसरी होती है। जिस तरह मैंने प्रीवियस कुछ सम में आपको बताया था, उसी तरह ये बैलेंस शीट मार्क कैरी करती है। बट ये वर्किंग नोट का पार्ट है, फिर भी ये मार्क्स कैरी करती है। तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी बनानी है अगर ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी गई है सम में तो, ठीक है। और एल्स कैपिटल फंड का अमाउंट अगर आपको एडजस्टमेंट में डायरेक्ट दे दिया होता है कि कैपिटल फंड का अमाउंट इतना है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो इस तरह से हमने एंट्रीज सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस की है अभी। अब हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बाकी एंट्रीज जो हमारी है। सबसे पहले हमें दिया गया सब्सक्रिप्शन 16-17 का, देखिएगा इस बताया भी है 2,000 रुपीज रिसीव हुआ है हमें। देखिएगा इस पेंडिंग कितना था, ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे 16-17 का पेंडिंग है 2,500, 2,000 रिसीव हो गया हमें। सो 2,500 में से 2,000 रिसीव हो गया तो कितना पेंडिंग हो गया 500। सो ये एंट्री हम लोग करेंगे। और एल्स हमें एडजस्टमेंट में अलग से भी ये वर्ड लिख कर दिया है, थर्ड एडजस्टमेंट आप पढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन 500 फॉर 2016-17 एंड 1,000 फॉर 2017-18 आर स्टिल इन अरियर्स। तो ये दिया हुआ भी है और ऐसे भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 4,000 पेंडिंग है, देख रहे हो 17-18 का, और हमें रिसीव कितना हुआ है 17-18 का 3,000, यानी 1,000 इसमें भी स्टिल पेंडिंग हो गया, बराबर। सो ये मैंने यहाँ पर जो साइड में लिखा था ये एंट्री आपको समझ में आ गई ना। तो ये एडजस्टमेंट करते टाइम हम लोग कर सकते हैं और एल्स अभी भी इसकी एंट्री कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर देखिए लिख देता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि 2 ईयर का ऑलरेडी दिया हुआ है, करंट ईयर का भी हमारे पास है, आने वाला आगे एडजस्टमेंट में सारी चीज़ें मैंने आपको इसीलिए मार्किंग करने बोली है कि मार्किंग करोगे तो आप इसकी इजीली एंट्री कर सकते हो। 2016-17 का कितना दिया है 500, 17-18 का कितना दिया 1000, और 18-19 का अमाउंट हमें आगे एडजस्टमेंट में जब मिलेगा तब हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बताया 2018-19 का सब्सक्रिप्शन बताया गया 70,000, इनकम साइड में एंट्री करना है बाय सब्सक्रिप्शन 70,000 यानी 70,000 रुपीज, and we have adjustment of outstanding subscription, so that's why we are marking here as a adjustment entry. Next one is donation rupees 15,000, so donation also we have adjustment of building fund, 50% building fund के लिए है, so 15,000 we will mention inside inner column. By donation 15,000 again adjustment, so we have to place here, right. नेक्स्ट वन इज इंट्रेंस फीस 1700, फिर से एडजस्टमेंट है क्योंकि 70% इंटरेस्ट फीस जो है वो कैपिटलाइज करनी है, एडजस्टमेंट है तो बाद में करने हैं एडजस्टमेंट। फिर भी याद रखना है जितना कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पर होगा सम में उतने आपको सारे एडजस्टमेंट बाय हार्ट ही हो जाएंगे, तो गलती का कोई चांस ही नहीं होता। और एक एडजस्टमेंट है प्लेस इनर कॉलम में एंट्री किया, प्लेस छोड़ दिया एडजस्टमेंट के लिए। लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000 रुपीज, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो लायबिलिटीज का पार्ट होती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बट यहाँ पर स्पेशली आपको मेंशन किया है ब्रैकेट में कि रिवेन्यू, सो रिवेन्यू अर्थात रिवेन्यू नेचर की लाइफ मेंबरशिप फीस है, बार बार मिलने वाली है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर इनकम एंड देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट, सो दैट्स व्हाई वी आर डायरेक्टली पुटिंग द अमाउंट आउटर कॉलम। अनदर वन इज टूर्नामेंट रिसीव 60,000, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था स्पोर्ट्स क्लब ने, उसकी एंट्री है, रिसिप्ट हुआ है, सो टूर्नामेंट रिसीव विल बी द अगेन पार्ट ऑफ आवर इनकम 60,000, वी हैव टू पुट आउटर कॉलम बिकॉज नो एनी एडजस्टमेंट ओवर हियर। एंड द नेक्स्ट वन, अब हम लोग रिसिप्ट साइड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, पेमेंट साइड अब हम लोग ध्यान देंगे। सारी एंट्रीज देखिए वेरी इजीली हम लोग पुट कर रहे हैं, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे जाना है क्योंकि एक बार में सही करना ज्यादा अच्छा है जल्दबाजी में गलत करने से, राइट। इसके बाद बताया बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेमेंट बताया गया कितना 32,000। सो गाइस देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस था जो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, एक ही एंट्री अब हमको लेनी है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा रीपेमेंट। अब अगर इस तरह से यह फॉर्मेट आप यूज करते हो जैसे मैंने आपको बताया 32,000 का यहाँ कोई भी अमाउंट मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस रहता और रीपेमेंट आपने जितना किया है उतना माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में आएगा, और इस तरह से ये एंट्री ऐसे हो जाती है कि हाँ इतना पेमेंट होना बाकी है, बट यहाँ पर 32,000 में से 32,000 गया तो सो नील, तो मैंने डेस्क कर दिया है मार्क कि यहाँ पर कुछ पेमेंट अभी पेंडिंग नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट का। सैलरीज 10,000 रुपीज है, एक्सपेंसेस साइड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरीज पे, सो हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में एंट्री ले लेंगे सैलरीज 10,000, ठीक है। इसके बाद क्या एंट्री है, तो इसके बाद है इलेक्ट्रिकल चार्जेस 4,000 रुपीज, ये भी एक्सपेंडिचर, सारे एक्सपेंडिचर आएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। इलेक्ट्रिकल चार्जेस कितना अमाउंट है इसका 4,000, तो हम लोग 4,000 आउटर कॉलम में ले लेंगे डायरेक्ट। इसके बाद क्या बताया है, तो इसके बाद है म्युनिसिपल टैक्सेस, अगेन एक्सपेंडिचर। म्युनिसिपल टैक्सेस जो है रेगुलर एक्सपेंडिचर है, एवरी ईयर पे करने होते हैं 2,700। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे हम लोग, इसके बाद हमने दिया है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट। सो स्पोर्ट्स मटेरियल हमने ऑलरेडी लिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने पेमेंट लिया ही है, परचेसेस उसमें ऐड होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लॉस लेस होता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा परचेसेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और जो अमाउंट दिया है वो इसमें आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेस कितना दिया है 50,000 रुपीज दिया हुआ है, 50,000 आप लोग ऐड करेंगे, 50 एंड 30,000 कितना हो गया 80,000। इसके बाद क्या है ग्राउंड एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंडिचर 500 एंट्री करेंगे ग्राउंड एक्सपेंसेस
500 इनर कॉलम में नहीं, आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिलियर्ड एक्सपेंसेस फिर से बताया है, कितना अमाउंट है 3000, ठीक है यहीं पर बिलियर्ड एक्सपेंसेस 3000। इसके बाद क्या बताया है, रिपेयर्स टू ग्राउंड, ठीक है, सो 2 रिपेयर्स टू ग्राउंड, रिपेयर्स टू ग्राउंड अमाउंट कितना दिया हुआ है 500, ठीक है। ये ग्राउंड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस भी है, तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सपेंडिचर ही है, फिर से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 50,000, सो टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया था उसका अमाउंट हुआ है 50,000, ठीक है। ये कैसे नॉर्मली भी हम लोग कोई चीज़ें यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एक्सपेंस हुए वो कितने हुए 50,000, और उसी टूर्नामेंट से हमें रिसीव कितनी हुई 60,000, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फायदे के लिए ही काम करेगा। हाँ ये बात है कि यहाँ पर ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वो प्रॉफिट नहीं सरप्लस के लिए काम कर रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, राइट। सो ये चीज़ें हमें कभी भी नोट्स करनी कि ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही आगे जो काम करेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो पाते हैं लाइफ में, राइट। ये हो गया। इसके बाद देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की एंट्रीज दी गई है यहाँ पर, जो कि क्लोजिंग बैलेंसेस है। क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोग डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कितना अमाउंट है 7,000 एंड 14,000, ठीक है। सारी एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की हम लोग ने कर दी है। सारे ओपनिंग बैलेंसेस जो एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिए गए थे उनकी इंक्रीज करके कैपिटल फंड का अमाउंट हमने निकाल दिया है। अब बचे हुए सारे एडजस्टमेंट हमें पूरे करने हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट 50% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड, सो बिल्डिंग फंड के लिए आया हुआ डोनेशन में नहीं दिखना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पर आप वर्डिंग ऐसे यूज करेंगे कि आपको वेरी इजी में समझ आना चाहिए, जैसे 50% फॉर बिल्डिंग फंड। देखिए मैंने ऐसा वर्डिंग यूज किया कि मैं कभी भी इसको खोलूं तो मुझे इजीली समझ में आ रहा है कि 15% फॉर बिल्डिंग फंड। 15,000 का हाफ कितना होता है, ये होता है 7,500। आप डिवाइड बाय 2 करके पता भी कर सकते हैं और इंटू 50 डिवाइड बाय 100 करके सॉल्व करके पता कर सकते हैं। 7,500 फॉर बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड में ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डोनेशन, राइट। और यहाँ पर 50% वर्ड भी यूज कर लेते हैं हम लोग, 7,500, ठीक है। इसके बाद कौन सा है सेकेंड एडजस्टमेंट, तो 70% एंट्रेंस फीस विल बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस का 70% अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए। अब एंट्रेंस फीस कितना है 1,700 है, माइनस करेंगे 70%, तो आगे लिख दूंगा मैं कैपिटलाइज। इस तरह सारी चीजें क्लियरली लिखेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होंगी वेरी इजीली। अमाउंट देखते कितना है 1,700 इंटू 70% करेंगे और सॉल्व करेंगे आप वेरी इजी। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट कर दिया आपने, 17 इंटू 7 कर सकते हैं आप डायरेक्ट। सो 17 इंटू 7 विल बी 119 इन 0 का 0, 1190 विल बी द अमाउंट, ठीक है। सो 1190 आपका अमाउंट हो गया। एंट्रेंस फीस 70% कैपिटलाइज 1190 अमाउंट है। अब कैपिटल फंड में इसको ऐड कर देना है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे एंट्रेंस फीस। सारी चीजें एकदम क्लियरली लिखेंगे आपको तो बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। 1190 ये अमाउंट हमने ले लिया। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट क्या है, वो है सब्सक्रिप्शन का, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है। और ये एडजस्टमेंट में अगर नहीं भी होता तो आपको ये सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट सम है। सब्सक्रिप्शन के 3 अमाउंट मोस्टली हर सम में होते हैं, तो उन सब सम की एंट्रीज को किस तरह से करना है ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता था। 2016-17 जब बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट आप देखिए, मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 16-17 में कितना आना बाकी था 2,500। रिसिप्ट साइड में आपने देखा 16-17 का 2,000 रिसीव हो गया है, मतलब 500 रुपये स्टिल पेंडिंग है। अगर एडजस्टमेंट में नहीं भी दिया है तो भी आपको एंट्री करनी है, जैसे मैंने की है। 17-18 का सेम चीज 4,000 बाकी था। अब देखिए रिसिप्ट साइड में बताया 3,000 रिसीव हुआ, मतलब 1,000 स्टिल पेंडिंग। देखिए गाइस मैंने वो 1,000 एंट्री की है। अगर आपको एडजस्टमेंट में नहीं भी दिया है तो भी आपको ये चीज एंट्री करनी है, और एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो करनी ही है, राइट।
अब आप पूछेंगे इसके दो इफेक्ट क्यों नहीं हुए, तो इसके दो इफेक्ट ना होने का रीजन ये है कि सब्सक्रिप्शन का हमें अमाउंट ऑलरेडी डिवाइड करके ही दिया हुआ था। अगर सब्सक्रिप्शन का एक सिंगल अमाउंट दिया होता तो इसमें सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी एंट्रीज होती थी कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो लेस होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ऐड होगा, लास्ट ईयर का एडवांस है ऐड होगा, करंट ईयर का एडवांस है लेस होगा। ये सारी चीजें बाय हार्ट करनी है आपको, क्योंकि आगे ऐसे भी समय जहां पर आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन का सिंगल अमाउंट दे दिया जाएगा और सारे एडजस्टमेंट दिए जाएंगे, मतलब 4 से 5 एडजस्टमेंट रहते हैं। सो ये सारी चीजें अगर इस तरह से बाइफिकेट करके ऑलरेडी दी हुई है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो उसकी सिंगल एंट्री किस तरह से हुई है, ठीक है, और उसका कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है, सारी चीजें आपने देखी। सो थर्ड वाला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। फोर्थ एडजस्टमेंट में सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे जिससे हमें कैपिटल फंड का फिगर मिला है। सो ये एंट्री हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। फिफ्थ वन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹8,000। करंट ईयर स्पेशली वर्ड ही यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब्सक्रिप्शन में ऐड करो आउटस्टैंडिंग 8,000। और सेकेंड एंट्री यहां पर देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के आगे 18-19 का सब्सक्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। इस तरह से लिखने का फायदा यही है कि आप सारी एंट्रीज बाइफिकेट करके ऑलरेडी दे रहे हो सामने वाले एग्जामिनर को, या फिर आप खुद जब अंडरस्टैंड कर रहे हो तो सारी एंट्री आपको बाइफिकेट ऑलरेडी मिल रही है, ठीक है। 18-19 का अमाउंट 8,000 आउटस्टैंडिंग था, हमने एंट्री कर दी। लास्ट एडजस्टमेंट हमें कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000 ऑन विच 12.5% डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट दो पार्ट में है तो दो पार्ट में अलग अलग ही करना ज्यादा बेस्ट होगा। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर लेते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में आ जाएंगे। तो यहां पर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अब ध्यान रखना है, फिर से ध्यान देने वाली बात आ गई। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 है, बट डेप्रिसिएशन इसी पे चार्ज करना है। स्पेशली मेंशन है कि क्लोजिंग स्टॉक 8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। सो इस पर ही डेप्रिसिएशन है तो इनर कॉलम में एंट्री लेंगे और यहां पर एडजस्टमेंट, देखा, वेरी क्लियर। सो अब फाइनली डेप्रिसिएशन 12.5% चार्ज करना है। सो मैं यहां पर लिखूंगा 12.5% डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, 8,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100 और आप इसे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 12 8 96.5 का 4,000 हो रहा है, सो 400 हो रहा है, यानी ये 1,000। सो इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर सकते हो परसेंटेज से। 1,000 आपको डेप्रिसिएशन मिला, माइनस करना है। डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, लॉस होता है। एंट्री यहां पर आ जाएगी कि टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट, और आया 1,000 अमाउंट। सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारे अकाउंट्स की एंट्री हो गई, सब्सक्रिप्शन का पार्ट वेरी इजीली अंडरस्टैंड हो गया पूरा पूरा। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ध्यान से कैसे लेना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, वो हो गया। अब सारी एंट्रीज पूरी होने के बाद सेम स्टेप फॉलो करने जो स्टेप बैलेंस शीट में हम लोग पहले फाइनल अकाउंट में फॉलो करते थे, राइट। इनर कॉलम की एंट्रीज आउटर कॉलम में लेनी है। 80 में से 8,000 जा रहा है, कितना बचा, 72,000। यहाँ पर और कोई एंट्री नहीं है गाइस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में 70,000 प्लस 8,000, सो इट विल बी 78,000। डोनेशन देखिए 15 में से 7,500, 50% था, यानी 7,500 ही आउटर में होगा। 1,700 में से 1190 एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हुई थी, तो बच्चा अमाउंट 510, 510 रुपीज, उसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद क्या क्या चीजें हैं देखेंगे हम लोग। सो कैपिटल फंड, सॉरी यहाँ पर देखिए कैपिटल फंड में तो है ही, ये अमाउंट हमें नीचे लेना है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके नीचे ले लेंगे। 516,213, सो इट इज 1,13,690। इसके बाद बिल्डिंग फंड में 47 में 7 यानी 54,500। इसके बाद 32,000 में से 32,000 गया, ये नील हो गया। देखिए किस तरह से इसकी एंट्री मैंने ली है। फ्यूचर रेफरेंसेस में आप कभी भी देखेंगे इस तरह से जो एंट्री आप करेंगे, मिस्टेक्स के चांसेस एकदम नहीं रहेंगे, 0% हो जाएंगे, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है 8,001, 9,000, 9,500 हो गया आउटर कॉलम में अमाउंट लेने के बाद। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बताया 8,000 में से 1,000 गया, बचा कितना, 7,000। सो इस तरह से सारे इनर कॉलम के अमाउंट हम लोगों ने आउटर कॉलम में ले लिए। अब सारे इनर कॉलम के अमाउंट आउटर कॉलम में लेने के बाद हम लोग टोटलिंग पे जाएंगे। टोटल्स करना है हमें कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। देखिएगा इस 72,000 यहाँ पर भी है और सारे अमाउंट है।
बट यहाँ पे 78,000 के बाद 60,000 भी, यानी इस तरफ का अमाउंट ही बहुत ज़्यादा है, बराबर। सो इस सारी एंट्रीज को हम लोग टोटलिंग करेंगे। तो क्लोजिंग करने के लिए सेम मेथड यूज़ करना है जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसको पहले क्लोज करना है, जिस तरफ का टोटल ज़्यादा उस तरफ का टोटल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और बचा हुआ अमाउंट सरप्लस या डेफिसिट होगा जिसे हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 78,000 60,000 है, बट यहाँ पे 72,000 के बाद सब स्मॉल अमाउंट है, तो इस तरफ का टोटल ही ज़्यादा होगा। तो इस तरफ का टोटल करेंगे हम लोग 60,000 17,000 78,000 करेंगे टोटल। कितना आ रहा है टोटल? 1,63,010 बराबर, 1,63,010 अमाउंट आ रहा है। अब जब डेबिट बैलेंस बचेगा तो क्या होगा? वो सरप्लस, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। वर्डिंग अब देखिए आपको समझ में आएगा कि इनकम जो है वो ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो सरप्लस हुआ, ठीक है। कितना अमाउंट आ रहा है सरप्लस अपन देखेंगे कैलकुलेशन करके। सो आ रहा है 19,310, ठीक है। सो इस तरह से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया। वो क्लोज करके हमें जो बैलेंस मिला वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड में, ठीक है। कैपिटल फंड में ऐड करना है, बाकी सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी है। सरप्लस अब हम ऐड करेंगे, प्लस करके सरप्लस 19,310, ये अमाउंट हम लोग बाहर ले लेंगे और बाकी इसके टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करके हमें यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल्स मिल जाएगी और बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी एंट्रीज बराबर की है, ठीक है। कितना आ रहा है अमाउंट देख लेते हैं, 0,991,016,390। इसके बाद देखिए 9,312,13 1,33,054,500 इसका टोटल लेंगे, और ये 1,50,000 एंड इसका टोटल हम लोग लेंगे। दोनों का टोटल जब नीचे ले लेंगे तो हमें फाइनल टोटल मिलेगी। सो ये है 1,87,500, 1,87,500। सो देखिए गाइस, सारी टोटल हो गई है और हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है, राइट। अब बता दूं, तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली चीज़ जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर ट्रांसफर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट हमने डायरेक्टली लिया था, रीपेमेंट माइनस किया, यानी मैंने कुछ एंट्रीज जो स्किप जैसे हुई है, तो आप सोच रहे हो एंट्री स्किप कैसे हुई, तो स्किप ना करके भी आप एंट्री कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2016-17 2,500, सेम ओपनिंग बैलेंस में यहाँ ले सकता था 2016-17 का 2,500 इनर कॉलम में, उसमें से 16-17 का जो रिसीव हुआ 2,000 वो मैं यहाँ माइनस करता था रिसीव, और बाद में उसमें से माइनस करने के बाद बचा हुआ बैलेंस बाहर ले सकता था। तो इस तरह से इंक्रीज करने के जो तरीके हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे। देखिए 500 बाहर फिर आउटर कॉलम में आता है, या फिर आप डायरेक्ट ले सकते हो, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की। दूसरा, ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का जब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब दिया था तो उसे किस तरह से इंटर करना है। सो इस तरह से सब हमारा कंप्लीट हुआ और हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई।